जी मनी हेल्थ शो में मैं मीनाक्षी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सेहत से जुड़ी जानकारियों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो डू हिट द बेल आइकॉन। वेल, आज मेरे साथ हैं डॉक्टर श्रुति हांडा, जो कि एम्स दिल्ली पास आउट हैं और प्लास्टिक सर्जन है। मैम को 12 साल का एक्सपीरियंस है और अभी एज अ डायरेक्टर ये हांडा एस्थेटिक्स एंड प्लास्टिक्स में प्रैक्टिस कर रही हैं, जो कि दिल्ली में लोकेटेड है। सो हेलो मैम, वेलकम टू आवर शो। हाय, थैंक यू। मैम, सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी कि राइनोप्लास्टी ये क्या है और ये कैसे की जाती है, अगर आप बिल्कुल मुझे बेसिक में बता सके। ये राइनोप्लास्टी मोटा मोटा नाक की सर्जरी है। नाक की सर्जरी हम मेनली दो चीजों के लिए करते हैं। या तो किसी को अपनी नाक की शेप नहीं पसंद है तो कर सकते हैं, या फिर कई लोग होते हैं जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है, नाक बंद रहती है, पहले कभी कोई चोट लगी थी उसकी वजह से नाक अंदर से ब्लॉक्ड हो गई है। तो इन्हीं दो रीजंस की वजह से लोग राइनोप्लास्टी यानी कि नोज सर्जरी कराते हैं। ओके ओके। एंड मैम, सिंस सर्जरी का नाम सुन के ऐसा लगता है जैसे कि कोई मतलब सेफ होगी, ऐसा तो नहीं कि लॉन्ग टर्म कोई कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगी बॉडी में। सो उसमें आप क्या कहेंगी, इज इट सेफ? हाँ बिल्कुल, राइनोप्लास्टी एब्सोल्युटली सेफ सर्जरी है। ऑब्वियसली कोई भी पेशेंट पे सर्जरी करने से पहले हम उसके बेसिक ब्लड टेस्ट कराते हैं, एक्सरे, ईसीजी, बेसिक फिटनेस देखते हैं। जो कैंडिडेट फिट रहता है सर्जरी के लिए उसी को हम सर्जरी में आगे लेके जाते हैं। और ऑल्सो ये एक कॉस्मेटिक सर्जरी का पार्ट है, तो हम कॉस्मेटिक सर्जरी में कभी भी ऐसी कोई सर्जरी नहीं करेंगे जो एविडेंटली किसी को रिस्की हो या लाइफ थ्रेटनिंग हो। देर ऑल सेफ सर्जरीज होती है। और मैम, क्या इसकी कोई एज लिमिट भी होती है कि एक एज के बाद ही ये सर्जरी परफॉर्म की जा सकती है किसी पर? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि हमारे पास बहुत यंगस्टर्स भी आते हैं ये पूछने के लिए। तो अगर हम राइनोप्लास्टी नाक की शेप अच्छी करने के लिए कर रहे हैं, यानी कि कॉस्मेटिक राइनोप्लास्टी कर रहे हैं, तो 18 इयर्स के ऊपर ही हो सकती है। उससे पहले नहीं करते हम यंगर एज ग्रुप में। हायर एज ग्रुप नहीं है कोई, ओल्डर लोग भी आते हैं। हमने 50 ईयर ओल्ड 55 ईयर ओल्ड पे भी राइनोप्लास्टी करी है। अगर आपको आपकी नाक पसंद नहीं है तो आप किसी भी एज पे ठीक करा सकते हैं, अगर आप बाकी फिटनेस टेस्ट को कॉरेस्पॉन्ड कर लेते हैं, टेस्ट वगैरह आपके सब नॉर्मल रहते हैं। अगर किसी यंगस्टर को सांस लेने में दिक्कत है, यानी कि 14-15 साल का लड़का आता है हमारे पास जिसको सांस ब्लॉक्ड रहती है और वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा, बोर्ड के एग्जाम है लेकिन नाक पूरा टाइम बंद है, सर में दर्द होता रहता है, तो उस केस में हम नाक के अंदर से जाके जो हड्डी टेढ़ी है जिसकी वजह से नाक ब्लॉक्ड है वो निकाल के ठीक कर देते हैं। शेप को हम इतना चेंज करना अवॉइड करते हैं। उसका रीजन भी इम्पोर्टेंट है। रीजन ये है कि 18 साल की उम्र तक हमारा फेस डेवलप करता रहता है। तो अगर हम उससे पहले शेप चेंज करने की कोशिश करेंगे तो फिर 2-3 साल में और फेस ग्रो कर जाएगा, फिर से नाक की शेप बदल जाएगी। तो शेप चेंज करने की सर्जरी हम 18 से पहले नहीं करते। ओके, बहुत अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। सो मैम, सर्जरी के बाद रिकवरी टाइम वो कितना लंबा होता है? हम्म, तो रिकवरी ज्यादा लंबा नहीं होता। एक दिन का स्टे रहता है। आप सुबह आते हैं, अगर आज सर्जरी होती है तो अगले दिन आप डिस्चार्ज हो जाते हैं। नाक के ऊपर एक छोटा सा प्लस्तर रहता है, जैसे हमारा हाथ टूट जाता है तो हमारा प्लस्तर लगता है, छोटा सा व्हाइट कलर का प्लस्तर होता है। वो हम हफ्ते से 10 दिन में निकाल देते हैं। ये पेनफुल सर्जरी नहीं है। अगले 2-3 दिन बाद लोग वर्क फ्रॉम होम भी करना शुरू कर देते हैं, तो फिर रिकवरी काफी नॉर्मल रहती है। जब प्लस्तर निकल जाता है हफ्ते 10 दिन बाद तो आप काम भी वापस ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर कोई छुट्टी लेना प्लान कर रहे हैं तो 10 डेज तक की छुट्टी ही हम रेकमेंड करते हैं, 7 से 10 दिन की छुट्टी। ओके ओके। एंड मैम, सर्जरी के बाद क्या कुछ ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर्स भी हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं? लाइक क्या कुछ कुछ चीजों का हमें ख्याल रखना होता है वंस सर्जरी इज डन? हाँ, प्रिकॉशंस रखने होते हैं। एक तो 5 दिन की एंटीबायोटिक पेन किलर्स खाने हैं। उसके अलावा कम से कम 2 हफ्ते तक सॉफ्ट डाइट खानी होती है। सॉफ्ट डाइट जैसे कि घर का खाना, खिचड़ी दलिया, दाल रोटी, दाल चावल, ये सब चीजें। कुछ हार्ड च्यू नहीं करना होता। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप सूप ले सकते हैं, बट चिकन ऐसी चीजें जिनको बहुत च्यू करना पड़ता है वो अवॉइड करनी होती है। उसके अलावा क्योंकि नाक में सर्जरी हुई है तो जुकाम नहीं होना चाहिए।
तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप एक कंफर्टेबल या नॉर्मल टेम्परेचर के एनवायरनमेंट में रहें, ज्यादा तेज एसी ना चलाएं, है ना, ज्यादा ठंडा ना खाएं, ठंडा ना पिए। तो ये सब प्रिकॉशंस 3 से 4 हफ्ते तक लगती हैं। उसके बाद एक बार 1 महीना कंप्लीट हो जाए, आपकी हीलिंग काफी बेटर हो जाती है। उसके बाद आप धीरे धीरे ये सब चीजें शुरू कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो वेरी मच मैम कि आप हमारे शो में आई और आपने अपना वैल्यूएबल टाइम निकाला अपने बिजी शेड्यूल से। जी मनी हेल्थ शो की पूरी टीम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती है। थैंक यू फॉर हैविंग मी। ये थी मेरे साथ श्रुति हांडा, जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि राइनोप्लास्टी क्या होती है, कौन इसके सूटेबल कैंडिडेट्स हैं। और जी मनी देखिए वो जरिया है जो आप लोगों को सीधा वेल नोन रिनाउंड डॉक्टर्स के साथ कनेक्ट करता है। तो अगर आपके मन में कोई सवाल है इस शो को लेके, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आऊंगी नेक्स्ट शो में एक सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिए, क्योंकि अच्छी सेहत हमारा वादा।